जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू डिफेंस न्यूज़ एनसीसी। आज की वीडियो में हम एसएससी जीडी के बारे में बात करेंगे कि क्या फ़ी है, किस बल में कितनी वैकेंसीज़ है। तो आज की वीडियो में हम एसएससी जीडी के बारे में बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं कि वैकेंसी किस किस के अंदर आई है, किस बल के अंदर आई है। पहला है बीएसएफ, दूसरा सीएएसएफ, थर्ड है एसएसबी, फोर्थ है आईटीबीपी, फिफ्थ है एनआईए, सिक्स्थ है एसएसएफ और हमारा सेवन्थ है असम राइफल। तो इन सभी के अंदर ये वैकेंसीज आई है एसएससी जीडी की, जिसमें आपको कांस्टेबल बनाया जाएगा। तो पहले हम एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपीज़ फ़ी है फॉर्म की। एससी एसटी के लिए कोई चार्ज नहीं है और फीमेल के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी कि एससी एसटी और फीमेल के लिए फ्री है। एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा? आपका 17 जुलाई से, और लास्ट डेट है इसकी 31 अगस्त, और 2 सितंबर तक इसकी लास्ट डेट है फ़ी सबमिट करने के लिए। और एज क्राइटेरिया के बारे में हम बात कर लेते हैं। मिनिमम एज जो है आपकी 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 23। वैकेंसी डिटेल टोटल है आपकी 25,271 पोस्ट। उसमें मेल के लिए है 22,424 पोस्ट और फीमेल के लिए है 2,847 पोस्ट। तो पहले हम बीएसएफ के लिए बात कर लेते हैं किस में कितनी वैकेंसीज आई है। आप यहाँ से वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। पहला बीएसएफ में एससी कैटेगरी में है 1,026 वैकेंसीज, एसटी में है 603, ओबीसी में 1,453, ईडब्ल्यूएस में 641 और अनरिजर्व जो है 2,690। टोटल 6,413 वैकेंसीज है। और फीमेल के लिए बात कर लेते हैं। एससी में 176, एसटी में 110, ओबीसी में 255, ईडब्ल्यूएस में 113, अनरिजर्व यानी कि 478। टोटल इसमें 1,132। सीआईएसएफ में है आपका एससी में 1,133, एसटी में 786, ओबीसी में 1,714, ईडब्ल्यूएस में 760, अनरिजर्व में 3,217। टोटल वैकेंसी है 7,610। और फीमेल के लिए बात कर लेते हैं। फीमेल के लिए वैकेंसी एससी में सीआईएसएफ में है 128, एसटी में 86, ओबीसी में 193, ईडब्ल्यूएस में 88, अनरिजर्व में 359। टोटल वैकेंसी है आपकी यहाँ पे 854। सीआरपीएफ में इस बार ना ही मेल में कोई वैकेंसीज है और ना ही फीमेल में। तो एसएसबी की बात कर लेते हैं। एसएसबी में मेल में एससी में है 604, एसटी में 314 और ओबीसी में 892, ईडब्ल्यूएस में 380, अनरिजर्व में 1,616। टोटल है आपकी 3,806। और फीमेल में बात कर लेते हैं। फीमेल में एसएसबी में कोई वैकेंसी नहीं है। आईटीबी में बात कर लेते हैं। एससी में 177, एसटी में 131, ओबीसी में 250 और ईडब्ल्यूएस में 95, अनरिजर्व में 563। टोटल वैकेंसी आपकी है यहाँ 1,216 सॉरी। और फीमेल में बात कर लेते हैं आईटीबीपी की। यहाँ पे एसटी में 28, एससी में 28, एसटी में 20, ओबीसी में 42, ईडब्ल्यूएस में 8, अनरिजर्व में 117 और ये टोटल वैकेंसी आपकी 215। असम राइफल की बात कर लेते हैं। मेल में एससी में 391, एसटी में 508 और आपका ओबीसी में 615, ईडब्ल्यूएस में 317 और अनरिजर्व जो है आपकी 1,354। टोटल वैकेंसी आपकी 3,185। और यहीं फीमेल की बात कर लेते हैं। एससी में 71 है, एसटी में 99 है, ओबीसी में 115 है, ईडब्ल्यूएस में 60 है और अनरिजर्व में है 255। टोटल 600 वैकेंसीज आई है। और एनआईए में भी इस बार कोई वैकेंसी नहीं है।
ना ही आपका मेल में और ना ही फीमेल में। एसएसएफ की बात कर लेते हैं। मेल की एससी में आपके 28 है, एसटी में 14, ओबीसी में 49 और ईडब्ल्यूएस में 19, अनरिजर्व में 84। टोटल वैकेंसी है आपकी 194। और फीमेल की बात कर लेते हैं एसएसएफ में। आपकी एससी में 7, एसटी में 3, ओबीसी में 11, ईडब्ल्यूएस में 4 और अनरिजर्व में 21। यानी कि टोटल बात कर लेते हैं आपकी यहाँ पे टोटल मेल के लिए है। तो चलिए हम पूरा देख लेते हैं। एससी के लिए टोटल मेल में कितनी है, 3,359 वैकेंसीज है। और एसटी में है आपकी 2,356, ओबीसी में है 4,973, ईडब्ल्यूएस में है 2,212 वैकेंसीज, अनरिजर्व में है आपकी 9,524। और जो टोटल वैकेंसी है वो आपकी है 22,424 वैकेंसीज है मेल के लिए। और फीमेल के लिए पहले बात कर लेते हैं। एससी के लिए 410, एसटी के लिए 318, ओबीसी के लिए 616, ईडब्ल्यूएस के लिए 273 और अनरिजर्व में आपका है 1230। और फीमेल के लिए टोटल वैकेंसी है आपकी 2,847। यानी कि टोटल जो वैकेंसी है आपकी वह है 25,271 वैकेंसीज है। बाकी आप चीज़ें यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर कुछ गलती हुई है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एज लिमिट की हम बात कर लेते हैं, किसके लिए कितना रिलैक्सेशन है। वैसे तो इसमें 18 से 23 के लिए है, लेकिन कैटेगरी वाइज भी कुछ रिलैक्सेशन है। जैसे कि SC ST के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 साल है। और बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं विक्टिम के लिए भी है। और कुछ यहाँ पे अलग से भी दिया गया है, आप देख लीजिएगा। बाकी आपका जो ज़रूरी है वो आपका SC ST और एक्स सर्विसमैन के लिए है। और विक्टिम के लिए भी ये 5 साल और इसमें ये अलग से है, इसमें 8 साल। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें NCC के लिए भी है, क्योंकि बहुत से कैडेट को पता नहीं रहता है। तो कर लेते हैं बात। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन इसमें 10th मांगा गया है किसी भी रिकग्नाइज्ड बोर्ड से। और बेनिफिट NCC के लिए किस सर्टिफिकेट के लिए कितना है, अगर आपके पास A सर्टिफिकेट है 2% आपको मैक्सिमम मार्क्स दिए जाएंगे एग्ज़ामिनेशन के लिए, B 3% और आपका जो C सर्टिफिकेट है वो 5% मार्क्स दिए जाएंगे। स्कीम की बात कर लेते हैं। एग्ज़ामिनेशन किस तरह से होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ामिनेशन होगा और इसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस तरह से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। पहला पार्ट होगा आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसमें आपके 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 ही मार्क्स दिए जाएंगे। इस तरह से ही पार्ट भी होगा जनरल नॉलेज का और जनरल अवेयरनेस का। इसमें भी आपके 25 क्वेश्चन और 25 ही नंबर दिए जाएंगे। पार्ट C है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, 25 क्वेश्चन पूछ जाएंगे और 25 ही नंबर के होंगे। पार्ट D इंग्लिश और हिंदी, ये आपका ऑप्शनल है, या तो आप हिंदी चूज़ कर सकते हैं या इंग्लिश। 25 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और 25 ही नंबर दिए जाएंगे। टोटल 1.5 घंटे का यानी कि 90 मिनट का आपका एग्ज़ामिनेशन होगा। और आपका ऑब्जेक्टिव होगा एग्ज़ाम, और इसमें आपको 0.25 मार्क्स की आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। फिज़िकल टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। मेल के लिए होगी 5 किलोमीटर 24 मिनट में और फीमेल के लिए 1600 मीटर 8.5 मिनट में। इसमें रिमार्क्स भी दिए जाएंगे। ये आपका लद्दाख रीजन का होगा, ये अलग से होगा, यानी कि फॉर कैडेट अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, यानी कि जो लद्दाख रीजन के नहीं है उनके लिए ऊपर वाली जो मेल के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में और फीमेल के लिए 1600 मीटर 8.5 मिनट में। और जो लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं उनके लिए मेल के लिए होगी 1600 मीटर 6.5 मिनट में और
800 मीटर, गर्ल्स के लिए हैं 4 मीटर हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। आपका फिजिकल स्टैंडर्ड कैसा होगा? हाइट मेल के लिए होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, इसमें आपको हाइट मैंड अबाउट देखिए, मेल के लिए 170 है और फीमेल के लिए 157 इसमें दिया गया है, यानी कि आपकी हाइट कम से कम इतनी होनी चाहिए। रिलैक्सेशन इसमें बात कर लेते हैं, किसको कितना रिलैक्सेशन दिया गया है हाइट में। ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब, देखिए उनके लिए है आपका मेल के लिए 160 यानी कि 62 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर, फीमेल के लिए है 150 सेंटीमीटर। आप यहाँ से देख सकते हैं इसमें कैटेगरीज दी गई है, कौन कहाँ से है, उनके लिए इतना रिलैक्सेशन दिया गया है। और मतलब देख सकते हैं आप इसमें मेल कैंडिडेट शुड हैव फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर चेस्ट मेजरमेंट, आपकी नॉर्मल जो चेस्ट होनी चाहिए वो आपकी 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो इसमें एक्सपेंशन होना चाहिए वो आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इन सब चीज़ों के बाद आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल में जो कैडेट पास हो गए उनको, जो भी कैडेट फिजिकल के सबसे पहले आपका रिटेन होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, और उसके बाद आपके थोड़ा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद आपको जॉइन लेटर आपके घर पे भिजवा दिया जाएगा, चाहे वो ऑनलाइन आए या कैसे भी, वैसे डाक के द्वारा ही एडमिट कार्ड भेजा जाता है। उसके बाद आपको ट्रेनिंग सेंटर पे बुलाया जाएगा। आज की वीडियो में हमने आपको काफ़ी अच्छी जानकारी दी है, तो आप सभी ये फॉर्म भरे, चाहे वो एनसीसी कैडेट हो या नहीं हो। बस इसमें बहुत ही छोटी सी क्वालिफ़िकेशन पूछी गई है कि आप सिर्फ 10th पास होने चाहिए, ठीक है। इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आपका परसेंटेज इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, ऐसी कोई भी बाउंडेशन इसमें नहीं है। तो आप सभी इस फॉर्म को भरें जो ज्वाइन करना चाहते हैं, CRPF, CISF या फिर ITBP या SSB या BSF, क्योंकि बहुत से युवाओं का ड्रीम रहता है कि हम जाएं BSF में ज्वाइन करें। तो बने रहें हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद।